गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 से हम सब लोगों को समझाते चेताते चले आए। स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा जहां तुम रहते हो यह देश तुम्हारा नहीं है। आने हम और आप जो है किसी पराये देश में रहते हैं, किसी दूसरे का देश है। वास्तव में संत महापुरुष आकर के हमको और आपको समझाते हैं, ये संत महापुरुष जो होते हैं साक्षात प्रभु होते हैं। उस प्रभु में और संत सद्गुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। ये हमारी और आपकी जो ये मानव शरीर है बड़ी ही अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आखिर देवी देवता इस मानव शरीर को पाने के लिए क्यों तरसते हैं? ये धार्मिक पुस्तकें बताती हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। आखिर क्यों? स्वामी जी महाराज ने बड़े ही सरल भाषाओं में समझाया, यह मानव शरीर जो है अमोलक मानव मंदिर है, बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है जो प्रभु की अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आने ये प्रभु के अंश है। उस प्रभु में और संत सद्गुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं। उसी तरह से संत सद्गुरु में और इस जीवात्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। माननीय बड़े भाई साहब जी ने बताया कि इस पे खोल चढ़ी हुई है, इसलिए बात समझ में नहीं आती। स्वामी जी महाराज ने यह भी समझाया, जो ये मानव शरीर को अधिकार मिला है देवी देवताओं को नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष को नहीं मिला। ऐसा अधिकार इस मानव को मिला हुआ है। तो जीवात्मा जहां बैठाई गई बिल्कुल नाके पे, नीचे जो है पिंड लोक है, बिल्कुल दरवाजे पे है।
ये जीवात्मा अगर ऊपर के तरफ मुड़ जाए तो स्वर्ग वैकुंठ में प्रवेश कर जाए, अने स्वर्ग के नाके पे बैठी हुई है। पिंड लोक के बाद जो है अंड लोक, फिर ब्रह्मांड लोक, पार ब्रह्मांड लोक जो है ऊपर के मंडलों का वर्णन महापुरुषों ने करते आए। तो जीवात्मा जहाँ बैठी है यहीं से इस मानव शरीर से ही प्रभु के पास जाने का रास्ता गया हुआ है। आज हमको और आपको ये मानव शरीर मिली है, यही जीवात्मा जो है पिछले जन्मों में कभी कुत्ते की जोनी में रही, बिल्ली के जोनी में रही, कीड़े मकोड़ों की जोनी में रही, 84 लाख जोनियों का भ्रमण करती हुई यह जीवात्मा इस मानव शरीर में आई हुई है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। करोड़ों जन्मों तक भटकने भरमने के बाद यह मानव शरीर हमको और आपको मिली है। तो उस प्रभु के पास जाने के लिए इसी मानव शरीर से, इसी घाट से रास्ता गया हुआ है। जैसे आपको कहीं दूर जाना है तो स्टेशन पे पहुंचना होगा, तब आपको गाड़ी मिलती है। उसी तरह से इस जीवात्मा को प्रभु के पास जाने के लिए जो है, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ही घाट है, यही स्टेशन है। इसलिए देवी देवता तरसते हैं कि एक बार हमको मानव शरीर मिल जाती, स्टेशन पे हम पहुंच जाते तो अपने मंजिल तक की चढ़ाई कर लेते। शेष जितनी जोनियां है 84 लाख के अंतर्गत मानव शरीर को छोड़ करके सब भोग जोनियां हैं। ये मानव शरीर जो है कर्म जोनी है, इसी में कर्म बनते हैं। जो जो हम और आप कर्म करेंगे सब इसमें कर्म जो है लिखा जाता है, और कर्मों के अनुसार जो है 84 लाख जोनियों में, नरकों में, स्वर्ग वैकुंठ में डाल करके इस जीवात्मा का जो शेष समय है पूरा कराया जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। अगर तुम्हारा कोई साथी है, कोई हमदर्द है, तो संत सदगुरु है। इसी पराये देश में हम और आप आकर के पराई वस्तुओं को हमने और आपने अपना समझ लिया। पराये देश की हर एक वस्तु जो है पराई है। तो इस मानव को महापुरुष समझाते हैं कि किसी संत सदगुरु की तलाश करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। यही चीज गुरु महाराज ने समझाया, चेताया। भानु रूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। वो प्रभु जो है साक्षात मानव शरीर में उतर करके छोटे बन करके रहते हैं। सतगुरु श्रम को नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। आने अगर कोई हमारा और आपका हमदर्द है, अपना साथी है, तो संत सदगुरु है। इनके सिवा जितने लोग हैं सब स्वार्थ के साथी, कोई हमारा और आपका साथ निभाने वाला नहीं है। हम सोचते हैं, आप सोचते हैं कि ये जीवात्मा जो है ईश्वर धाम में पहुंच जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच जाएगी तो इसका छुटकारा हो जाएगा। तो छुटकारा होने वाला नहीं है। स्वर्ग वैकुंठ में जाने के बाद भी यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए जिनको हम और आप ईश्वर कहते हैं, निरंजन भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, उन्होंने साक्षात लिखा। उन्होंने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार हम फल दे देंगे। काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। जैसा हम और आप कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार जो है फल भोगना पड़ेगा। हमारे गुनाहों की माफ़ी नहीं मिल सकते, वो माफ़ कर नहीं सकते।
इसलिए महापुरुषों ने कहा खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता, कली के मौत का वागमा को भी कोई गम नहीं होता। काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। जुगों जुगों से ये जीवात्मा जो है काल माया के देश में आकर के भटका खा रही है। हमको जो मानव शरीर मिला है, ये शरीर बहुत पहले बार कई बार मिली, लेकिन चूक करते चले गए। उस समय में प्रभु के पास जाने का भेद भी नहीं था, प्रगट संत भी नहीं थे। जब प्रगट संत नहीं थे, संत गुप्त रूप में थे, कोई पहचान नहीं पाया, इसलिए हमारा और आपका कल्याण नहीं हो पाया। ये तो कबीर साहब ने आकर के सारे भेद को खोल दिया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, यहाँ जो भी चरम आंखों से वस्तुओं को देख रहे हो, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये मानव शरीर जो है, ये भी हमारे और आपके साथ जाने वाली नहीं है। और इस शरीर के द्वारा जो भी धन दौलत महल खजाने इकट्ठा कर रहे हैं, सुई के नोक के बराबर भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं छूट जाएगा। तो इसी चीज को स्वामी जी महाराज ने समझाया। ये सब जो है दुनिया देखने में बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ है नहीं। ये जीवात्मा जिस देश की वासी है, उस देश में सुख का सागर है। इस काल माया के देश में तकलीफ ही तकलीफ है। इसी चीज को महापुरुषों ने समझाया। यह संसार फूल से मर को सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो उड़ गई रुई हाथ कछु नहीं आयो। सेमर का फूल देखने में बड़ा ही सुंदर होता है, पक्षियां उसको समझती हैं ये कोई फल है, उस पे चोंच मारती है तो उसमें से रुई निकलती है, तब उनको समझ में आता है कि ये हमारे काम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह से यह संसार के अंदर जो है हमारे काम की कोई चीज नहीं है, इस जीवात्मा के काम की कोई चीज नहीं है। हम आप चाहे जहां भी चले जा रहे हैं, मौत हमारा पीछा कर रही है। इस मानव शरीर में श्वासों की पूंजी जो है गिन करके हमको और आपको मिली है। जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, इस मकान को खाली करना पड़ेगा और इस जीवात्मा को यमराज की अदालत में पेश होना पड़ेगा। सारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। कर्मों के हिसाब जब देंगे तो उसी के अनुसार जो है नरकों 84 में डाला जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जलता चिराग जिंदगी का मौत के शिकंजे में, हसरतें दफन होती तबाही के पंजे में। जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, सारे धन दौलत महल खजाने यही जो है छूट जाएंगे। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विज्ञान, यहाँ का सामान और यहाँ का मान सम्मान सब छूट जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृति दोनों देखी भूल भुलैया धर मारा। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। कह रहे कि जग में घोर अंधेरा भारी, इस संसार के अंदर चारों तरफ जो है अंधकार छाया हुआ है। देखने में तो मालूम होता है कि प्रकाश है, लेकिन यह जीवात्मा जिस देश की वासी है, उस देश में महापुरुषों ने कहा कि संत सदगुरु के एक एक रोम से अरबों खरबों सूर्यों के प्रकाश निकलते हैं।
तो जीवात्मा साक्षात प्रभु की अंश है। वहाँ इतना प्रकाश है, जब एक एक रोम से अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है, तो ये तो सूर्य का प्रकाश, ये भी सूर्य का जो है छाया है। छाया को हम प्रकाश समझते हैं। तो कह रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, जीवात्मा के लिए यह अंधकार है। तन में तम का भंडारा, इस शरीर के अंदर भी अंधकार का भंडार भरा हुआ है। शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, गुदा द्वार, इंद्रिय द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख का दरवाजा। ये 9 दरवाजे हैं। जीवात्मा जहाँ बैठी है ये है 10वां दरवाजा। तो करें कि तन में तम का भंडारा, जीव अजान भया परदेशी, देश बिसर गया निजसरा। यह जीवात्मा जो है अपने मालिक के देश को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके इस पराये देश में आकर के अनजान हो गई। जीव अजान भया परदेशी, अपने देश को छोड़ करके यहाँ आ गए और अनजान बस, धोखेबस इसी देश को हमने और आपने अपना समझ लिया। यहाँ की वस्तुओं को हमने और आपने अपना समझ लिया। देश बिसर गया निजसरा, हमारा और आपका अपना देश जो था छूट गया। अपना देश छूट गया, इस पराये देश को हमने और आपने अपना मान लिया। इसलिए अगर इस जीते जी मानव शरीर से प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, जब चाह जिगर में फूल की हो, बगिया को सजाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन तो यह संसार बेगाना होगा। आने अगर मालिक से मिलने की अगर इच्छा हो कि हम जीते जी प्रभु के पास चले, तो संत सद्गुरु से प्रेम करना होगा। जब प्रेम करेंगे तो ये जो है मालिक से मिलने का भेद, मालिक से मिलने के लिए रास्ता जो है बता देंगे। हम समझते हैं कि ये जितने रिश्तेदार नातेदार हैं सब अपने हैं, सब पराये हैं। महापुरुषों ने कहा कि ये जहरीले सांप की तरह हैं। इन्हीं के लिए हम और आप जो है अपना सारा जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर देते हैं। इसी चीज को जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सभय पात झड़ जाई है। घर के कई है बेगह काड़ो भूत भये को खई है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देखते रही है। कहावत ताल कहावत शोभा देखत धोल उड़ई है, भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिर सुमिर पछतई है। सो तो सुर दुर्लभ देवन को सत्संगत बह पयो। महापुरुष कहते हैं कि जिसको तू अपना समझ रहा है, ये जो है पराये है पराये। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झड़ गई है, सब यहाँ का सामान ही छूट जाएगा। यही घर के लोग जिनको हमने और आपने अपना समझा, जिनके लिए हमने और आपने अपना सारा समय व्यर्थ में बिता दिया। हम समझते हैं कि ये हमारी धर्म पत्नी जो है हमको प्राण से बढ़ करके प्यार करती है, वही घृणा करने लगती है। ये माया का देश है, काल का देश है, धोखे का देश है, भ्रम का देश है। इसी को तो भव सागर कहा गया, भ्रम का सागर कहा गया, धोखे का सागर देश कहा गया। ये माया जो है कभी माँ बन करके आती है, यही माँ किसी दूसरे जन्म में बेटी बन करके आती है, यही बिटिया किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आ जाती है, यही बहन किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आ जाती है। हम और आप नहीं समझ पाते हैं। हंस हंस माया जाल बिछाई, निकसन की कोई राह न पाई।
ये माया समझती है कि हमने इसको अपने जाल में बारीकी से फंसा रखी हो, ये समझ नहीं पाता है। वो माया तो समझ रही है, हंस रही है। तो उसी चीज को महापुरुषों ने कहा कि जिसको तू अपनी धर्म पत्नी समझता है कि ये प्राण से बढ़ करके तुमको प्यार करती है, जिस दिन ये जीवात्मा इस जिस्म से जुदा हो जाएगी, ये शरीर जो है जब लाश बन जाएगी, उसी धर्म पत्नी जी से कहा जाए कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया, जरा आज अपने पतिदेव के साथ में एकांत में बंद कमरे में रात भर रह ले। वही कहती है कि बेगह काड़ो भूत भय को खई है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सो देखने रही है। आने वही धर्म पत्नी जी देख करके डरने लगती है, कहती है कि जल्दी से इनको जो है ले जा करके इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, नहीं तो ये प्रेत बन करके हमको पकड़ लेंगे। बस इतना ही तो प्रेम था। यही महापुरुष कहते हैं कि ये झूठा प्यार है, झूठा रिश्ता नाता है, यहाँ से निकल चलो। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरणन यालस करहु न प्राणी। याद ही का कौन भरोसा उबसा भाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी, आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने। काहू के हाथ साथ कचुनाही दुनिया है हैरानी, दूलन दास विश्वास भजन कर यही है नाम निशानी। करें कि जो श्वासों की पूंजी बची है, समय तो हमने और आपने बहुत गुजार दिया, लेकिन जो समय बचा हुआ है, कहते हैं कि जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। आलस छोड़ दीजिए और जो समय बचा है गुरु के चरणों में लगा लीजिए, उस प्रभु के चरणों में लगा लीजिए। याद ही का कौन भरोसा उबसा बाठा पानी, जैसे बारिश के समय में पानी उफान पे होता है, बारिश बंद हो जाती, धीरे धीरे पानी जो है वहाँ से बह करके चला जाता है, उसी तरह से यह जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है। या देही का कौन भरोसा उबसा भाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी। किस चीज का घमंड हम और आप करते हैं जब यहाँ का समा नहीं छूट जाना है तो। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी, यह काल का देश है, काल भगवान का देश है, माया का देश है। इसमें जो है नाम की पहचान कीजिए, उस प्रभु की पहचान कीजिए, अपने देश के तरफ अपना ख्याल जो है लगाइए। आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने, क्या भरोसा है आज हम स्वस्थ हैं, अभी हमारे श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए, या कर्मों के आधार पे भी जमीन पे धराशायी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, नाजुक हो जाए, ध्यान भजन न कर सके। इसलिए कहते हैं कि याद ही का कौन भरोसा उबसा पाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचाने, आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने। काहू के हाथ साथ कछु नाही दुनिया है हैरानी, दूलन दास विश्वास भजन करूं यही है नाम निशानी। विश्वास के साथ अपने गुरु के वचनों को पकड़ लीजिए और अपने जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा लीजिए। यही महापुरुष जो है सारा भेद हमारे और आपके बीच में आकर के समझाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो यहाँ तुम्हारा जो है ये मन बहुत बड़ा दुश्मन है, इसके जैसा दुश्मन और इसके जैसा कोई दोस्त नहीं है। जरा हम चले उधर उस समय की बात, जिस समय ना ये धरती थी, ना ये आसमान था, ना ही सूरज चांद सितारे नाले नदियां पहाड़ थे, कुछ नहीं था। जब ये धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज चांद सितारे नहीं थे, नदियां नाले पहाड़ नहीं थे,
देवी देवता नहीं थे, स्वर्ग वैकुंठ नहीं था, ये धार्मिक पुस्तकें नहीं थी, गीता रामायण भागवत ये कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष नहीं थे। तो ये स्वाभाविक चीज है कि हम और आप भी नहीं थे। बड़ी ऊंची चीज, चूंकि यहाँ नए लोग ज्यादा हैं, विशेष रूप से उनके लिए जब आप विचार करें, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ये तो महापुरुष आए, धार्मिक पुस्तकों को लोगों ने लिखा, उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं और उसी में हम और आप फंसते भी जाते हैं। तो जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो था क्या? रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, एक अनीह अरूप नामा आज सचितानंद प्रभु धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरि देह रचित कृतनाना। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ से अरबों खरबों योजन ऊपर, एक योजन में 4 कोस, अरबों खरबों योजन ऊपर अनामी महाप्रभु, एक अनीह अरूप अनामा, अनामी महाप्रभु जो है ऊपर विराजमान है। देखा, इस धरती के नीचे कोई खंभा पिलर लगा करके खड़ा नहीं है कि धरती टिकी हुई है, ये ऊपर से शब्द के द्वारा सब कुछ खिंचा हुआ है। ऊपर से अगर शब्द सिमट जाए, साफ सिमट कर चला जाएगा। तो वही अनामी महाप्रभु यहाँ से अरबों खरबों योजन ऊपर अपने देश में विराजमान है। उस समय भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और यहाँ कुछ भी नहीं था, वही अनामी महाप्रभु अपने मुखार बिंदु से आवाज लगाती है। अनामी महाप्रभु जिस देश में है, उस देश में जीवात्माओं का अथाह समुद्र, अथाह सागर, बालू के लाखों कण छोटे कर दिए जाए, उससे भी छोटी जीवात्मा हमारी और आपकी है, जो दोनों आंखों के मध्य में विराजमान है। यही निकल जाते हैं तो शरीर जो है मृत हो जाती है, लाश बन